Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चेक वेदर x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x² प्लस x माइनस क्यूब। ये आपका पॉलिनोमियल है, तो x का वैल्यू आपको गिवन है 3, तो ये जीरो है कि आपको बताना होगा। तो देखो आपको जहाँ जहाँ x है आपको 3 पुट करना होगा। इन केस इसका आंसर अगर जीरो आता है दैट मीन्स ये इसका जीरो होगा, अगर नहीं आता तो इसका जीरो ये नहीं होगा। तो चेक करेंगे, तो देखो x क्यूब है सो 3 का क्यूब माइनस 3, जहाँ भी x है आपको 3 लिखना है बस, ठीक है। सो प्लस 3 माइनस 3, सो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 3 का स्क्वायर है आपका 9 प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पर देखो प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो 27 माइनस 3 9 जा क्या होगा 27, सो 27 माइनस 27 अगेन क्या हो जाएगा जीरो। डैट मीन्स x इक्वल टू 3 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरो है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 9, अगर p प्लस क्यू प्लस आर जो है इक्वल टू 9 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस पी क्यूब प्लस 3 माइनस क्यू क्यूब प्लस 3 माइनस आर क्यूब। वी नो डैट p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो होगा जब ये p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, हमें पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर जीरो होगा, तब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा 3pqr के, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, प्रीवियस क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, सो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। सो यहाँ पर देखो 3 माइनस पी क्यूब है, सो अगर हम इसे p q एंड r के फॉर्म में लिखते थे कोई pqr, तो ये आपका हो जाएगा p, ये हो जाएगा आपका q, ये हो जाएगा आपका r। सो pqr के फॉर्म में लिखेंगे p प्लस क्यू प्लस r, तो क्या कैसे लिखेंगे 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा 9 माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। अब देखो 9 यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले सकते हो, सो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, 9 माइनस 9 बिकॉज p प्लस क्यू प्लस आर जो है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 9 है, सो इसके जगह हम 9 पुट करेंगे, सो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। आगे देखो हमें निकालना क्या है 3 माइनस पी 3 माइनस क्यू, यानी कि हमें देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब जो है वो इक्वल है 3pqr के, ठीक है। सो p हमारा ये है, क्यू ये है, आर ये है, तो सिंपल 3pqr के फॉर्म में लिखेंगे। सो 3p है आपका 3 माइनस पी, Q है आपका 3 माइनस क्यू एंड R है आपका 3 माइनस आर, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है व्हेन x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x इज डिवाइडेड बाय x, जब ये आप x के साथ डिवाइड करोगे तो, ठीक है। सिंपल देखो, सो यहाँ पर देखो क्या होगा x जो है यहाँ पर x से वैल्यू पुट को, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ है नहीं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो सिंपल x के जगह आप जीरो पुट कर दो, तो इक्वेशन आपका x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x, तो जीरो का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में जीरो का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में जीरो, सो सब में जीरो हो गया, सो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा आपका जीरो। डैट मीन्स आपका रिमाइंडर भी क्या होगा जीरो होगा, सो रिमाइंडर जो है वो आपका जीरो होगा, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन फाइंड f1 प्लस f माइनस 1। सिंपल है, देखो f1 है ना, तो x के जगह आपको 1 वैल्यू पुट करना होगा, सो एक्स स्क्वायर है, सो 1 का स्क्वायर माइनस का 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2, f माइनस 1, सो x के जगह होगा, तो x के जगह आपको क्या पुट करना होगा f का माइनस का 1, सो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, सो माइनस 1 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3, यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा माइनस का 2। आपको निकालना क्या है f1 प्लस f माइनस 1, सो f1 से आपको क्या वैल्यू मिला है माइनस का 2 एंड f माइनस 1 से आपको क्या वैल्यू मिला है माइनस का 2, सो प्लस माइनस का 2। नेक्स्ट देखो माइनस 2 प्लस माइनस पे माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस का
4. So this is the answer. Okay. Next question number 15. Find the sum of coefficient of x square. आपको sum निकालना है, coefficient of x square लिखना होगा and coefficient of x in the polynomial. यहाँ पर देखो polynomial है, ये आपका 3x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. सो कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, माइनस का 4. ओके. एंड सम करना होगा आपको कोफिशियंट ऑफ x का कोफिशियंट क्या है 5. सो माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू में 1. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखो शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होगा ये. क्वेश्चन नंबर 16. चेक वेदर क्यू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ आर एक्स. क्यू एक्स यानी कि ये जो है ये आर एक्स का मल्टीपल है कि नहीं और नॉट. ठीक है. वेर क्यू एक्स जो है पॉलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड आर एक्स आपको गिवन है 2x प्लस 1. तो आर एक्स से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे. सो देखो आर एक्स में आपका क्या गिवन है 2x प्लस 1. ठीक है. हम इक्वल टू में 0 रखेंगे. सो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा एंड 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड. सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका -1/2. अब क्या करेंगे -1/2 क्या करेंगे x में पुट कर देंगे क्यू एक्स वाले इक्वेशन में. सो क्यू एक्स आपका क्या है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. नेक्स्ट देखो 2x है आपका -1/2 का क्यूब. नेक्स्ट माइनस 11x है आपका -1/2 का स्क्वायर -4 -1/2 एंड प्लस 5. यहाँ पर देखो 2 नेक्स्ट स्टेप में होगा 2 -1 का क्यूब क्या होगा आपका माइनस का 1 होगा एंड 2 का क्यूब क्या होगा आपका 8. नेक्स्ट -11 -1 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव का 1 एंड 2 का स्क्वायर होगा 4. माइनस माइनस पे ये हो जाएगा +4/2 एंड प्लस 5. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता है 2 1 जा एंड 2 2 जा 4. यहाँ पर भी होगा 2 1 जा एंड 2 4 जा 8. तो यहाँ से मुझे मिला -1/4. यहाँ पर मुझे मिलेगा -11/4. यहाँ पर मिलेगा मुझे प्लस का 2. यहाँ पर मिलेगा मुझे प्लस का 5. नेक्स्ट देखो यहाँ पर -1/4 -11/4 2 + 5 क्या हो जाएगा आपका 7. अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पर इसके नीचे 1 है एंड यहाँ पर 4 है तो एलसीएम हो जाएगा 4 एंड 1 का एलसीएम 4 होगा. सो -1 -11 एंड 7 4 से क्या हो जाएगा आपका 28. सो प्लस का 28 -1 एंड -11 क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 28/4. देन इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मुझे मिलेगा 16/4. सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 जा एंड 4 4 जा 16. तो यहाँ से मुझे मिला 4. डैट मीन्स ये मेरा रिमाइंडर है. तो अगर ये पूरा मल्टीपल होता तो रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था. बट यहाँ पर मुझे रिमाइंडर में क्या मिला है 4 मिला है. डैट मीन्स ये जो क्यू एक्स जो है वो उसका मल्टीपल नहीं है. ठीक है. सो विच इज़ नॉट इक्वल लिखेंगे क्यू -1/2 जब हमने पुट किया वहाँ पर मुझे मिला है 4. which is not equal to 0, which is not equal to 0. ठीक है. so therefore qx is not a multiple of rx. okay. Next question number 17. Show that x minus 5 is a factor of x cube minus 3x square minus 4x minus 30. आपको प्रूफ करना होगा जो x minus 5 है इस जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर है. तो क्या करेंगे देखो x minus 5 है तो यहाँ से इक्वल टू 0 x minus 5 इक्वल टू 0 रखेंगे. x यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं -5 है तो प्लस का 5 हो गया. सो x का जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस का 5. जो वैल्यू जो इक्वेशन है यहाँ पर बस 5 पुट करेंगे तो x क्यूब है तो क्या होगा 5 का क्यूब -3x स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर -4 x के जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस का 30. 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 -3 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 5 जो क्या होगा यहाँ पर 20 माइनस का 30. ठीक है. 125 माइनस 325 जो क्या होगा 75 -20 माइनस का 30. तो देखो -75 -20 -30 तो माइनस माइनस में प्लस प्लस माइनस में माइनस सब कुछ करने के बाद यहाँ से मुझे क्या मिलेगा माइनस का 125. ठीक है. तो यहाँ पर होगा 125. सो 125 प्लस में 125 माइनस में सब्ट्रैक्ट कर दो क्या होगा 0 होगा. सो देखो जब मैंने x का वैल्यू 5 पुट करा तो मेरा जो जीरोस है वो 0 आ गया. ठीक है. तो डैट मीन्स ये इसका फैक्टर है. तो लिखेंगे x minus 5 इज ए फैक्टर. x minus 5 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब जो क्वेश्चन है -3x स्क्वायर
minus 4x minus 30 hence proved or hence verified. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी 997 स्क्वायर। आपको इवेलुएट करना होगा आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको 997 को स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज़ करना होगा। सो देखो, इसे सबसे बेटर तरीका है, इस जगह 100, 1000 इस फॉर्म में रखे तो बेटर होता है। तो अगर मैं 1000 से 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा 997 आएगा। सो 997 को हम कैसे लिखेंगे, 997 स्क्वायर है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 1000 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये a माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया, a माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। a आपका क्या है, यहाँ पर 1000 है, ये आपका a बन गया, ये आपका b, सो a है आपका 1000, सो 1000 का स्क्वायर प्लस b है 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 3, सो 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, 3 4 5 6 टाइम्स 0 प्लस 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 2 3 6 एंड 6000, सो यहाँ पर हो जाएगा 6000। ठीक है, सो देखो पहले ऐड कर लो एंड उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 994,009। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोस निकालना है पॉलिनोमियल के, पी एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। ऑलरेडी देखो ये मल्टीपल के फॉर्म है यानी कि फैक्टर के फॉर्म में है, तो सिंपल है। देखो x है, एक बार x को इक्वल टू रखो 0 के साथ तो x का वैल्यू आ गया 0, एक फैक्टर तो ये बन गया। x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखो तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, ये आपका और एक फैक्टर बन गया। x प्लस 3 है, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखो, सो x इक्वल टू प्लस 3 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। सो आपका जो 3 फैक्टर्स होगा, जो आपका 3 जीरोस होगा, जीरोस आर फर्स्ट एक हो जाएगा 0, सेकंड होगा 2 एंड थर्ड होगा माइनस 3, सो 0 2 कॉमा माइनस का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। आपको रिमाइंडर निकालना है, पॉलिनोमियल गिवन है, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो x माइनस 3 के साथ अगर ये डिवाइड होता है तो x माइनस 3 आपको फैक्टर तो ऑलरेडी गिवन ही है, x माइनस 3 है, सो यहाँ से आप x इक्वल टू लिख सकते हो, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो प्लस माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, अब जो x का वैल्यू है 3 तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दो, 3 x के जगह क्या लिखना होगा आपको, 3 लिखना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 x के जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस का 6, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 7 3 जा 21 माइनस का 6, सो 3 9 जा क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 21 माइनस 6, सो 21 माइनस 6 माइनस 21 माइनस 26 क्या हो जाएगा 27, सो 27 माइनस 27 क्या हो जाएगा आपका 0, सो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इनकेस आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।